दोस्तों बीजेपी के नेताओं को आखिर हो क्या गया है। मतलब ऐसी खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपका सर शर्म से झुक जाएगा, जबकि आपने कुछ नहीं किया है। दोस्तों जिन 26 लोगों की पहलगाम आतंकी हमले में मौत हुई, उनके अपने आज भी रो रहे हैं। कोई पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर पॉलिटिक्स कर सकती है, तिरंगा यात्रा निकाल सकती है, लेकिन जिसका अपना गया होता है ना, उसको पता होता है कि ये दर्द कभी ना खत्म होने वाला दर्द है। लेकिन उस दर्द पर मलहम लगाने की बजाय उस जख्म को खुरेद रहे हैं, उस पर नमक छिड़क रहे हैं, उसको मसल रहे हैं बीजेपी के नेता। दोस्तों हरियाणा के बीजेपी के सांसद ने इतना शर्मनाक बयान दिया है कि आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। दोस्तों बीजेपी के हरियाणा से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विवादित नहीं, बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। लोग कह रहे हैं विवादित, मैं कहूँगी शर्मनाक बयान। जानते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद क्या कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि वो जो महिलाएं थीं जिनके सामने आतंकवादियों ने उनके पतियों को गोली मार दी, वो वीरांगनाएं नहीं थी, उनमें कोई हिम्मत नहीं थी। हाथ में लाठी होती तो वो आतंकवादियों को कूट देती, चली जाती 6-7 लोगों की जान, लेकिन तीनों के तीनों आतंकी मारे जाते। दोस्तों पूरा बयान मैं आपके सामने पढ़कर सुनाती हूँ। बीजेपी के ये सांसद कह रहे हैं, पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए, अगर पीएम की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। दोस्तों बीजेपी के सांसद ने यह भी कहा, अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं ने वीरांगना का भाव व जोश नहीं दिखाया, इसीलिए 26 लोग शिकार हो गए। मतलब लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि उनके बगल में जो उनके पत्नियां खड़ी थी, उनमें वो जोश नहीं था। अगर वो जोश दिखाया होता ना, तो वो जो आतंकवादी है वो मारे जाते, उनके पति नहीं मारे जाते। दोस्तों बीजेपी के सांसद रामचंद्र जागड़ा ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में वीरता की भावना पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना अग्निवीर चलाई है। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश महसूस कर रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, वो ट्रेनिंग यात्रियों के पास होती तो 3 आतंकवादी 26 लोगों को नहीं मार पाते। मतलब बीजेपी के सांसद महोदय कह रहे हैं कि वो जो महिलाएं हैं वो अग्निवीर होती, अगर वो अग्निवीर में भर्ती हुई होती तो देखो उनके पास सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होती और वो तो आतंकवादियों को मार गिराती। आगे वो कहते हैं, यात्रियों के हाथ में लाठी डंडा कुछ होता तो वो चारों तरफ से आतंकवादियों की तरफ दौड़ते। मैं दावा करता हूं कि शायद 5-6 लोगों की ही जान जाती, लेकिन तीनों आतंकवादी मारे जाते। मतलब आप लॉजिक देखिए, ना सिर है ना पैर है इस लॉजिक का। ये बीजेपी के सांसद को पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। बीजेपी के सांसद ये बताएं कि कोई आदमी घूमने जाता है परिवार के साथ तो लाठी डंडे लेके जाता है क्या, पिस्तौल लेके जाता है क्या? दोस्तों बीजेपी के सांसद अगर मुझे सुन रहे हैं तो कान खोलकर सुन लें। दोस्तों औरतों के सामने उनके पतियों को इसीलिए गोली नहीं मारी गई कि वो औरतों में वीरांगना का भाव कम था, उनके हाथ में लाठियां नहीं थी, उनको वो अग्निवीर नहीं थी। इसीलिए गोली मारी गई क्योंकि आतंकवादियों को रोकने के लिए वहां कोई सुरक्षा बल मौजूद नहीं था। आतंकवादियों की गोली का जवाब देना आम आदमी नहीं है। आम आदमी इसलिए ट्रेन नहीं होता है। आम आदमी टैक्स देता है इसके लिए, ताकि उस टैक्स का पैसा भारत सरकार को जाए। भारत सरकार ये सुनिश्चित करे कि वो सड़क पर अगर घूम रहा है, परिवार के साथ घूमने जा रहा है, तो वो सुरक्षित घर वापस आ जाए। ये बेसिक सी चीज है। लेकिन हरियाणा की बीजेपी के सांसद इसके लिए भी जनता पर दोष दे रहे हैं। मतलब उनके हिसाब से जो लोग वहां घूमने गए वो अग्निवीर नहीं थे। अग्निवीर जाते, अग्निवीर की ट्रेनिंग लेते और फिर घूमने जाएं। मतलब ये तो हद ही हो गई दोस्तों। इस लॉजिक का तो ना सर है ना पैर है। अग्निवीर योजना पर इस सरकार की इतनी आलोचना हुई, आपको अग्निवीर की तारीफ करनी है, आप ऐसे ही कर लीजिए। आप इस तरह की बात बोलकर क्या इसका कोई सिर है, कोई पैर है? दोस्तों कोई 50 साल का आदमी, कोई 40 साल का आदमी, जितने लोगों की उसमें मौत हुई सब अलग अलग उम्र के हैं। उनमें से क्या आदमी बुढ़ापे में क्या अग्निवीर चला जाएगा क्या? और हर आदमी अग्निवीर क्यों बने? जिसको बनना है वो बने। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी के जो लोग हैं ना, वो ऑपरेशन सिंदूर पर पॉलिटिक्स करना जानते हैं, लेकिन उनकी रगों में गर्म सिंदूर नहीं दौड़ रहा है। गर्म सिंदूर हमारे मोदी जी के रगों में दौड़ रहा है। लेकिन अगर मोदी जी के रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है दोस्तों, तो उनको तुरंत बीजेपी के सांसद को पार्टी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि खाली बोलने से थोड़ी होगा कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। भाई अगर मोदी के रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है तो उनके सामने उनकी पार्टी के सांसद उन महिलाओं के सिंदूर का अपमान कर रहे हैं, जिनको इसीलिए पोंछ दिया गया, जिस सिंदूर को पोंछ दिया गया क्योंकि इस सरकार की जो तंत्र था, वो तंत्र उन औरतों के सिंदूरों को बचाने में कामयाब नहीं रहा। दोस्तों जो लोग मारे गए उस आतंकी हमले में वो विक्टिम हैं, उनको आरोपी मत बनाइए। और ये बीजेपी के सांसद यही कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि बीजेपी के सांसदों और बीजेपी के नेताओं में झड़ी लग गई है। कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत
लोगों का अपमान किया जाए, विक्टिम्स का अपमान किया जाए। एक बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जिन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी के लेकर कितनी गंदी बात बोली। हालत ये हो गई कि हाई कोर्ट ने बोला तब जाकर उन पर केस दर्ज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको माफी नहीं मिली है, एसआईटी गठित कर दी गई है, उन पर 3 बार माफी मांग चुके हैं। अब सुनने में आया उनको पार्टी से निकाला जाएगा, भगवान जाने कब पार्टी से निकाला जाएगा। पता नहीं कैसी पार्टी है, कैसा अनुशासन है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। एक मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है जो कह रहे हैं कि मोदी जी के चरणों में सेना नतमस्तक है। एक बीजेपी के नेता आतंकवादियों को हमारे आतंकवादी बता देते हैं, और एक बीजेपी के सांसद ये कह देते हैं कि वहां औरतों का सिंदूर इसीलिए छीना गया क्योंकि औरतों में हिम्मत नहीं थी, औरतों में ताकत नहीं थी। दोस्तों ये जो मानसिकता है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए जिम्मेदार तो खुद पब्लिक ही है, चाहे कुछ भी हो जाए जिम्मेदार तो औरत ही है, ये वो वाली मानसिकता है। दोस्तों ये वही बीजेपी है जिसके सामने ऐसी ही एक विधवा जिसकी केवल 7 दिन पहले शादी हुई थी, केवल 7 दिन पहले दोस्तों वो अपने पति के साथ हनीमून पे गई थी, उसके पति को गोली मार दी गई, और सिर्फ इसीलिए कि उसने बाहर आकर ये बोला कि उसके पति को न्याय मिलना चाहिए लेकिन मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना मत बनाइए। तो उसकी कितनी गंदी ट्रोलिंग हुई, याद है ना आपको। हिमांशी नरवाल की बात कर रही हूं मैं। हिमांशी नरवाल भी हरियाणा की ही है दोस्तों। हिमांशी नरवाल के पति जो कि शहीद हो गए इस आतंकी घटना में, उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए जब हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे तो दोस्तों जवाब में उनकी जो बहन थी उन्होंने मुख्यमंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई थी कि मेरा भाई जिंदा था, गोली लगने के 1-1.5 घंटे तक उसको मदद नहीं मिली, खून बह गया और वो मर गया, अगर उसको वक्त पर इलाज मिल जाता तो वो बच जाता। हरियाणा के बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि क्योंकि महिलाओं में हिम्मत नहीं थी, वीरांगनाओं वाली क्षमता नहीं थी, अग्निवीर नहीं थी महिलाएं, इसीलिए अपने मर्दों को नहीं बचा पाई। मतलब बीजेपी के नेताओं के हिसाब से अब आप जब घर से बाहर निकले तो हाथ में डंडा लेकर निकले कि आतंकवादी आ जाए तो डंडों से आप उनकी कुटाई कर दें। ये मतलब गजब ही हो रहा है हमारे देश में दोस्तों। मतलब जो देश की सरकार है जिसका काम है इस देश के हर आदमी के अंदर ये सुरक्षा का भाव पैदा करना कि हम अगर घर से बाहर निकल रहे हैं अपने परिवार के साथ तो हम सुरक्षित वापस आ जाएंगे। देश की सरकार अपने उस वादे में तो फेल कर गई, लेकिन अब उसके नेता ये कह रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा खुद ही कीजिए, और अगर ना हो पा रही है तो मोदी जी ने कितनी शानदार अग्निवीर की योजना चलाई है, जाइए अग्निवीर बन जाइए। अब बताइए दोस्तों, इस बीजेपी को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है। ये बीजेपी है जिनके नेताओं की रगों में पता नहीं कौन सा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। दोस्तों बीजेपी आला कमान के बारे में बड़ा सुना है कि आला कमान का इतना अनुशासन, ये किस बात का अनुशासन है कि ऐसे नेता बीजेपी के अंदर हैं और बीजेपी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जितनी सेना के अपमान को लेकर या इस आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक बयान आए सारे बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। सोचिए दोस्तों, ये बात विपक्ष के किसी नेता ने बोली होती तो अब तक राहुल गांधी या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल उनका इस्तीफा मांग लिया गया होता, देश विरोधी उनको साबित कर दिया गया होता। दोस्तों बीजेपी के नेता अब गलती तो स्वीकार नहीं कर सकते जनता के आगे कि क्योंकि हमारी इनपुट्स फेल कर गए। अमित शाह की पुलिस, अमित शाह के एलजी, उनका पूरा का पूरा तंत्र समझ ही नहीं पाया, देख ही नहीं पाया कि वहां आतंकी हमला हो सकता है। हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाए तो अपनी गलती मानने की बजाय वहां पर जो लोग उसके विक्टिम हुए उनको आरोपी बनाया जा रहा है। दोस्तों इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकता कोई समाज कि अपने समाज में जिनके साथ गलत हुआ है, जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम है, आप उनको आरोपी बना दें। ये सबसे गलत है। तो सोचिए दोस्तों, बीजेपी के इन नेताओं की बातें जब वो पीड़ित परिवार सुनते होंगे, क्या उनको गुजरता होगा। जब हमको इतना बुरा लग रहा है, उन परिवार वालों को क्या गुजरता होगा। दोस्तों पड़ोस में बैठा दुश्मन तो एक चींटी के बराबर है, उसको तो हम कभी भी मसल देंगे, उसको तो हमारी सेना ने जवाब भी दे दिया। लेकिन ये जो हमारे अपने हैं, ये हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, इनका हम क्या कीजिएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।